Good afternoon, children. Today we will learn chapter number 2 in English. Here, your chapter number 2 is a gift of chappals. A gift of chappals. I don't think I have to explain you the title. From title you can understand what it is. Let's go further in the chapter. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mrudu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mrudu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slippers. The mark of two big toes were along the squenny. So, in this chapter, what you will see a story of a gift, and there are some names given over here. Rukumani, Ravi, Meena, Mrudu. These are some, I think, some children, and Ravi and Meena is rushing out. Then Ravi is pulling Mrudu and telling her that let him remove his slippers. Slippers means chappals, what we wear in our foot. Protested Mrudu. Set them out neatly near a pair of large black ones. So वो बोल रहा है कि मुझे मेरे चप्पल निकालने हैं, तो मृदु उसको बोलती है कि वो ब्लैक कलर के जो पड़े उसके बाजू में अच्छे से नीटली अपने चप्पल्स निकालो. देयर वे ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. एक्चुअली वो ग्रे कलर के थे शायद, और वो डस्ट के वजह से ब्लैक लग रहे थे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच चप्पल. कोई भी स्लीपर्स हम पहनते हो तो स्लीपर्स के आगे के पोर्शन में अपना जो टो होता है, टो का मार्क आपको दिखने को मिलता है. और उस ये जी हाँ, वहाँ पे जो पड़ा था उसमें मार्क ऑफ टू बिग टो वेर अलोंग. वहाँ पे मीन्स वो जो दो पैर पड़े थे वो पैर में आगे दोनों स्लीपर्स में टो के निशान क्लियरली उनको दिख रहे थे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दो स्लीपर्स दे वेर. अभी मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वहाँ पे पड़े स्लीपर्स के बारे में ज़्यादा वो सोच सके और कुछ कर सके. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. बिकॉज रवि उसको खींच के बैकयार्ड में, घर के पीछे की साइड में लेके जा रहा था. बिहाइंड अ थिक बिटरी बरी बुश. वहाँ पे घर के पीछे बहुत बुशेस, झाड़ियाँ थी. वो झाड़ियाँ के पीछे वो उसको खींच के लेके जा रहा था. तो उसके पास इतना टाइम नहीं पड़ा था कि वो चप्पल्स को देखे और वहाँ पे उसको वो बारे में सोचे क्या है कैसा है. तो वो भी चली गई उसके साथ. देयर इनसाइड अ थॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ स्नेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. वहाँ पे एक अंदर जब गए तो वहाँ पे एक फुटबॉल, टूटा हुआ फुटबॉल पड़ा था, और वहाँ पे एक छोटा सा किटन था. वो कोकोनट के हाफ टूटे हुए शेल में से मिल्क पी रहा था. आई एम along the explanation I am underlining the hard words so you can see which are the hard words. Okay, half shell. We found him outside the gate this morning. He was mewing. Poor thing said. अभी ये जो छोटा किटन था उनको पीछे की साइड में गेट के पास सुबह मिला था, और वो बहुत रो रहा था म्यू म्यू करके. ऐसा बोला. किसने बोला? मीना ने बोला. मीना. इट्स अ सीक्रेट. वो एक सीक्रेट है. ये कैट को यहाँ पे रखा है, वो एक सीक्रेट है. यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिखाया है, तीनों फ्रेंड्स है, और वहाँ पे एक टूटे हुए फुटबॉल के ऊपर कैट सोया हुआ है, और यहाँ पे वो कोकोनट का हाफ शेल है, उसमें वो
दूध पी रहा है, उन लोगों ने उसको वहाँ पे छुपा के रखा है ताकि कोई देख ना ले उसको. ओके. अम्मा सेड पति विल लीव फॉर अवर पाडू मामाज हाउस. अम्मा ने बोला पति जो है वो आज पाडू मामा के घर जाने के लिए चली जाएगी. इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. अगर अम्मा ने ऐसा बोला, अगर पता चलेगा पति को कि यहाँ हमारे पास कैट है तो पद्दू मामा के घर के लिए वो चले जाएंगे, तो उनको बताना नहीं है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स. सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको एनिमल से काइंड रहना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको संभालना चाहिए, उनके साथ क्रूएल बिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसा सब लोग बोलते हैं. बट when we are they scream. और हम जब ऐसा कुछ करते तो सब चिल्लाते, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर. और जब हम किसी एनिमल के हेल्प के लिए जाते तो वही लोग हमको फिर चिल्ला के बोलते हैं कि ये डर्टी क्रिएचर को यहाँ पे मत लेके. और रवीना से बोला, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुझे पता है हमको किचन में से मिल्क चोरी करके, एक्चुअली वो लोग चोरी करके में अच्छे काम के लिए वो लोग चोरी कर रहे हैं, क्योंकि कैट को पिलाने के लिए, बट वहाँ से किचन में से उनको लेके आने के लिए बहुत तकलीफ, क्योंकि कोई देखे ना, उस तरीके से उनको वहाँ से लेके आना था. अगर किसी को पता चल जाएगा तो उनको डांट पड़ेगी. पति सो मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. और पति ने मुझे ग्लास ऑफ मिल्क के साथ देख लिया. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. फिर उन्होंने जब मुझे पूछा तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ, हंग्री हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. और मुझे पीना है, इसीलिए मैंने दूध लिया है. बट द वे शी लुक्ड एट मी. बट वो जिस तरीके से मुझे देख रही थी तो आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर आउट ऑफ द सीन. अभी वो मुझे ऐसे देख रही थी कि मैं पी रहा हूँ कि नहीं, तो फिर मुझे फाइनली उनके सामने वो दूध पीना पड़ा. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. अभी वो दूध पीने के बाद जिसमें मैं पी रहा था टम्बलर में, वो टम्बलर भी उनको वापस चाहिए था. तो मैंने पी के फिर उनको वापस दे दिया. पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. और मैंने पहले पाती को बोला कि भाई पाती मैं खुद धो लूँगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर. मैंने बोला कि खामखा मैं आपको क्यों परेशान करूं, मैं ये खुद धो लूँगा. ऐसे मैंने पाती से रिक्वेस्ट की. आई हैव टू रन एंड पोर. पोर मीन्स मुझे वापस भाग के वहाँ पे डालना पड़ा, पोर करना पड़ा. कहाँ पे पोर करना पड़ा, लेट्स सी फर्दर. Milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she could really suspicious. यानी उसने बोला कि मैं खुद धो लूँगा, ऐसे बोल के मैंने वहाँ से भागा मैं ताकि वो देख ना ले. फिर उसने जो थोड़ा दूध मैंने बचाया था वो मैंने यहाँ पे आके कोकोनट शेल में डाला और वापस भाग के किचन में गया ताकि उसको सस्पिशियस ना लगे, कुछ शक ना हो, और मैंने वो धोया. नाउ वी हैड टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अभी उसने, उन लोगों ने शायद उसका नाम भी डाल दिया, महेंद्रन नाम डाला है वो छोटे किटन का. और वो बोल रहा था कि अभी हमको कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, इसको हम खाना कैसे दे सके. बाकी ऐसे हर रोज़ हम कैसे किचन में से दूध चोरी कर सकते. महेंद्रन, दिस लिटिल किड नेम इज़ महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु ने पूछा, महेंद्रन, ये किटन का नाम महेंद्रन है. उसको इम्प्रेस्ड है, वो खुश हो गई. इट वॉज अ रियली नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट कैट नेम. फिर वो बोलती है कि एक्चुअली ये तो बहुत ऐसा बड़ा नाम है, क्यूट किटी के जैसा नाम नहीं है, ऐसा वो बोलती है. हियर आई एम स्टॉपिंग माई एक्सप्लेनेशन. फर्दर चैप्टर आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो. Till now, whatever I have explained you, go through the video, understand it properly. If you are not understanding, ask me to your audio messages on WhatsApp. And words which I have underlined, you have to write in your CW today itself under chapter number 2 English. Bye.